हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ गेट की मैथमेटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है गेट मैथमेटिक्स, उसका सिलेबस अगर आप देख लेते हो तो उस सिलेबस को पढ़ने के लिए जिन रेफरेंस बुक्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी उन रेफरेंस बुक्स के बारे में आज आप सभी के साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली सभी को पता है कि जल्दी हमारी गेट मैथमेटिक्स की एग्जाम होने वाली है और बहुत सारे मेरे दोस्त इस एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इस प्रिपरेशन में अगर आप एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे कि रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, एब्स्ट्रैक्ट है, टोपोलॉजी है, कैलकुलस है, उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शनल एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि इस टॉपिक को मुझे पढ़ना है और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम है, उतनी मेरी एबिलिटी है कि मैं कम से कम टाइम में किसी रेफरेंस बुक्स की उसकी सभी इंफॉर्मेशन पढ़ सकता हूँ, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसको पढ़ सकता हूँ, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको गेट मैथमेटिक्स का जो हमारा सिलेबस है उसके रेफरेंस बुक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सब्जेक्ट से। तो सबसे पहला आता है हमारा रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस का सिलेबस की अगर आप बात कर ले तो वहां पे आपको यू कैन से मेजर थ्योरी मिलेगी, वहां पे आपको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मिलेगा। ओके, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, इक्विकंटिन्यूअस फंक्शंस है, वायरस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम्स है। तो उन सबको पढ़ने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहला बुक जो कि है, आपको दिख रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ रियल एनालिसिस, इसको आपको पढ़ना जरूरी है। और उसी के साथ साथ आप बोल सकते हो कि मेथड्स ऑफ रियल एनालिसिस जो कि आर गोल्डबल की बुक है, ये वाली, ठीक है, ये बुक भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए। एंड थर्ड है मैथमेटिकल एनालिसिस, जिसमें आपको FOSV फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको मेजर थ्योरी भी अच्छे से मिलेगी। ओके, और ये बुक तो ओवरऑल अच्छा ही बुक है, आपको गेट के लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो, ज्यादा नहीं है लेकिन जो क्वेश्चन है काफी तगड़े क्वेश्चन और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वाल्टर रीडिंग के बुक में, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि वायरस्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरी है, इक्वी कंटिन्यूअस फंक्शन है, जिसके ऊपर लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, तो उस तरीके के टॉपिक्स आपको इस बुक में यहाँ पे डिटेल में मिलेंगे, आर्यन स्पेसेस में मिल जाएंगे। तो रियल एनालिसिस को अगर आपको बुक्स पढ़ने हैं तो आपको सबसे पहले अगर कोई बुक्स रेफरेंस करने चाहिए तो ये 3 बुक्स आपको रेफरेंस करने चाहिए। उसके बाद आता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की अगर मैं बात कर लूं तो लीनियर अलजेब्रा में बेसिकली मैट्रिसेस एंड बेसिक जो सीएसआर नेट का सिलेबस है, वही सीएसआर नेट का सिलेबस आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फ्रिडबर्ग की एक बुक है, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद मैट्रिसेस की कृष्णा सीरीज की जो AKAR वशिष्ठा सर की जो बुक है, उस बुक को आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। और फ्यूजन जैंग की जो बुक है, ये बुक भी प्रॉब्लम्स, जो कि एक बहुत क्वालिटी के प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे लीनियर अलजेब्रा के सेक्शन के लिए। तो अगर आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है तो गेट मैथमेटिक्स के लिए आप ये 3 जो बुक्स है, इन 3 बुक्स को रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए आपको बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, बहुत परफेक्ट बुक बन चुके हैं ऑलरेडी, जो कि है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है, उसके फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सॉरी, जो कि पुन्नू स्वामी सर का है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स थ्योरी एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, जो कि के कसाना सर का बुक है। एंड थर्ड है JB कॉन्वे का फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल वन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये 3 बुक्स है जो कि आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए रेफर कर सकते हैं, काफी स्टैंडर्ड बुक्स है। आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आप सबसे पहले जो यस पुन्नू स्वामी का जो बुक है, इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ वन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन जो कंटेंट दिया काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी तरीके से कंटेंट दिया हुआ है, तो ये भी बुक आपके लिए उतना ही अच्छा। और सिमिलरली ये तीनों बुक आप इक्विवेलेंट बुक मान सकते हो, हर किसी ने अलग अलग बुक से रेफर किया है। मैंने स्पेसिफिकली फंक्शन ऑफ वन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इसको सबसे पहले पढ़ा था और वो मुझे काफी पसंद आया था, लेकिन बाद में मैंने पोन्नू स्वामी सर का बुक पढ़ा था, वो भी मुझे बाद में बहुत पसंद आया। तो मैं भी बेसिकली दोनों बुक्स को फॉलो करता हूँ और किया है, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको आप अगर देखोगे तो वहां पे आपको नंबर थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, ये सारा मटेरियल मिलता है। तो ग्रुप थ्योरी अगर पढ़ना हो तो नन अदर देन गैलियन, ओके, कंटेम्पररी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो कि गैलियन की बुक है। उसके बाद है नंबर थ्योरी के लिए एक स्पेशली बुक है बर्टन की, जो बुक आप एलिमेंट्री नंबर थ्योरी जो है उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद जो बुक्स है, नेक्स्ट जो हमारी बुक है वो बुक है
एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की ये जो हमारी बुक है, ये है डमी 1050 की, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये भी बुक काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग बुक है। नेक्स्ट जो है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आप एमडी राइसिंगन सर की बुक एक है और एक है एसएल रॉस जी की। दोनों बुक्स अच्छी है और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सॉरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा सिलेबस है एज कम्पेयर टू सीएसआर नेट। इसमें काफी एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको मिलेंगे और साथ ही साथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का भी वही है, जिसमें स्नेडन सर का एक बुक है और उसके बाद है एमडी राइसिंगन सर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बुक। ये बुक इसी में आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और इसी में आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है उसके बाद आता है वो आता है टोपोलॉजी एंड मैट्रिक्स स्पेसेस। तो टोपोलॉजी एंड मैट्रिक्स स्पेसेस में मैट्रिक्स स्पेसेस के लिए एक छोटी सी किताब है, बहुत छोटी है, ओके, पीके जैन की, काफी इंटरेस्टिंग है बट छोटी है। इसमें छोटे छोटे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और छोटे छोटे एग्जांपल्स मिलेंगे। और टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स स्पेसेस जो यस कुमरेसन सर की है और उसके बाद दिस इज वेरी स्टैंडर्ड बुक, ओके, टोपोलॉजी बाय मनकर्स। ठीक है, तो ये बुक्स आप काफी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं टोपोलॉजी एंड मैट्रिक्स स्पेस के लिए। तीनों बुक्स काफी अच्छे हैं और गेट एग्जाम की अगर बात कर ले तो तीनों बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सेक्शन कैलकुलस का। कैलकुलस में आपको तीनों सेक्शन मिलेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस, तीनों के तीनों आपको मिलेंगे इस पहले बुक में, थॉमस कैलकुलस के बुक में। और काफी डिटेल में उन्होंने डायग्रामेटिकली भी बता दिया है कि जो यू कैन से सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन है, वॉल्यूम निकालना है, या फिर वेक्टर कैलकुलस में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ग्रीन्स थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है, डिफरेंशियल कैलकुलस जो है, डिफरेंशियल कैलकुलस भी आपको इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। इसके साथ साथ डिफरेंशियल कैलकुलस का एक शांति नारायण जी का एक बुक है और उसके बाद जो ए आर वशिष्ठा सर की हमारी जो वेक्टर कैलकुलस की बुक, ये बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलस की अगर आपको प्रिपेयर करना है तो इन तीन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आता है फंक्शनल एनालिसिस। बेसिकली यहाँ पे नाम इंटीग्रल इक्वेशन है, लेकिन फंक्शनल एनालिसिस का ये जो किताब है बहुत सुंदर किताब है, जो कि बीवी लिमय सर का किताब है, बेसिक से दिया है। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ये जो किताब है इस किताब में काफी बेसिक से दिया है, बट हाँ टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, तो ये बेसिक भी शायद आपके लिए डिफिकल्ट लगे। बट अगर आपको बुक पढ़ना हो, एक वोल्टर रूडिन सर की भी फंक्शनल एनालिसिस की बुक है, ये भी एक बुक है। इन दोनों में थोड़ी इजी लेवल पे ये बुक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको और पसंद आता है और आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप जो फंक्शनल एनालिसिस की वोल्टर रूडिन सर की बुक है उस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो कि सबसे फंडामेंटल, सबसे आसान और सबसे डिटेल में दी हुई बुक, जैसे शास्त्री सर की बुक, जिस बुक में आपको इंट्रोडक्शन टू मेथड्स ऑफ इंट्रोडक्टरी मेथड्स ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसमें आपको सारी चीजें मिलेगी। इसमें आपको सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन मिलेंगे, इसमें आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन मिलेंगे, इसमें आपको डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव जो है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव वो आपको मिलेगा, इसमें आपको इंटीग्रेशंस मिलेंगे, बहुत सारी जो भी आपको लाइक फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, सारा इंटरपोलेशन, सारा मटेरियल आपको इस बुक में बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से दिया है। बहुत सारे एग्जांपल्स भी उन्होंने सॉल्व करके दिए हैं। ये बुक काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद में लास्ट में आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो है ऑपरेशन रिसर्च की जो बुक है वो ये ठीक है, इनकी ये ऑपरेशन रिसर्च की बुक है। इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। ये बुक काफी बड़ी है लेकिन आपको सारा का सारा सिलेबस इसका पढ़ना नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग का आप जो गेट का सिलेबस है उस गेट के सिलेबस को एक बार प्रॉपर्ली देख लीजिए और उस सिलेबस के हेल्प से आप इस बुक को बना सकते हैं, इस बुक को पढ़ सकते हैं। सारा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बहुत बड़ी किताब है तो इतना आप पढ़ नहीं पाओगे। आपको अभी के लिए गेट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले जाए, गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जो किताब है इसमें डिटेल में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिलेबस में है वही टॉपिक्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो इतना सारा आपका सिलेबस है और मेरे हिसाब से अगर आप इतनी बुक्स को अच्छे से रेफर कर लेते हैं तब भी आपको उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि थ्री पढ़ने के बाद आपको एग्जाम्पल सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो सारे रेफरेंस बुक्स को अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो उसके रेफरेंस बुक्स फॉलो कर लीजिए एंड उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बट उसी के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ में करते जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट तो बुक्स के रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपका जो क्वेश्चन है या फिर जो भी क्वेरी है उसको वहीं पे रिजॉल्व करने की कोशिश करूं और मैं आपको वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर अपकमिंग गेट एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।